हार्ट फेल्योर के अंदर जो हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कराते हैं, उसके अंदर हमारा जो मेन गोल होता है, उसके अंदर हमें इंट्रा कार्डियक प्रेशर को लिए जानना होता है। मतलब जो वेंटिकल्स के अंदर जो प्रेशर होता है उसको, तो वो हम माइक्रो मैनोमीटर कैथेटर डालते हैं हार्ट के अंदर, उससे पता चलता है कि इसके अंदर प्रेशर कितना है। वैसे भी हम साइन और सिम्टम्स के हिसाब से देख सकते हैं कि पल्मोनरी कंजेशन हो या सिस्टमिक कंजेशन हो, जिसके अंदर डिस्निया जैसी सिम्टम्स मिल रहे हैं, उससे भी हम सोच सकते हैं कि प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज़ हो गया। पर हम इसको माइक्रो मैनोमीटर कैथेटर से भी डाल सकते हैं और प्रेशर देख सकते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 30 mmHg सिस्टोलिक और 5 mmHg डायस्टोलिक इसका प्रेशर होता है नॉर्मल कार्डियक प्रेशर का। उसके अंदर हमें वेंट्रिकुलर कॉम्प्लाइंसेस भी देख लेने चाहिए। मतलब हम वेंट्रिकल्स जो होता है उसका जब साइज़ बढ़ जाता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर कॉम्प्लाइंसेस। इसको हम एक रेडियोग्राफी के लिए या हम कोई इमेजिंग टेस्ट करते हैं उससे भी देख सकते हैं। इसको हम एक ईसीजी से भी नोट कर सकते हैं कि जो ईसीजी में वोल्टेज होता है, जब भी वेंट्रिकल्स में हाइपरट्रोफी होगा, उसका साइज़ बढ़ेगा, तो एक जो वेंट उसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर एनलार्जमेंट दिखेगा, एक वोल्टेज बढ़ी हुई दिखेगी कि जो क्यू आर एस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही हमें उसमें जो 3 गोल होते हैं उसमें हमें कार्डियक आउटपुट भी देखना चाहिए। हमने इंट्रा कार्डियक प्रेशर देख लिया, वेंट्रिकुलर कॉम्प्लाइंसेस देख लिया, और कार्डियक आउटपुट देखना चाहिए। ये कार्डियक आउटपुट जो होता है वो हम नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन से भी देख सकते हैं। वैसे इसके और भी फॉर्मूले होते हैं कार्डियक आउटपुट के, जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट के हिसाब से देख लेते हैं, पर हम इसमें ज़्यादा वो टाइम नहीं गवाते। हम डायरेक्ट ही एक इजेक्शन फ्रैक्शन टेस्ट करा लेते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यदि 60 से ऊपर इजेक्शन फ्रैक्शन है वो नॉर्मल है, और 60 से जैसे जैसे कम होता रहेगा वो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम होता जाता है। तो इसके अंदर हम दो चीज़ देखते हैं कि राइट साइड प्रेशर बढ़ गया है या लेफ़्ट साइड इंक्रीज प्रेशर बढ़ गया है। तो उसके अंदर जब भी हम राइट साइड के अंदर प्रेशर देखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि राइट साइड में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, मतलब पैरों में सूजन बढ़ गई है, या आपको जुगलर जो वेन होती है उसके अंदर एनलार्जमेंट या एनगोर्जमेंट दिखेगा, कि वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन दिखेगी यहाँ से जो जुगलर वेन जाती है। या जब आप स्टेथोस्कोप से हार्ट के यहाँ पे साउंड सुनोगे तो एक बेसल एरिया में क्रिपिटेशन जैसी साउंड आएगी आपको। और इसके अंदर आपको एक मैन्यूवर भी करना रहता है। जैसे आप पेशेंट के एब्डोमेन को प्रेस करोगे, आप देखोगे कि जो यहाँ से जुगलर वेन जाती है वो और ज़्यादा एनगोज हो जाती है, और ज़्यादा फूल जाती है। ये होता है कि मतलब यहाँ से जब राइट हार्ट के अंदर और उसमें राइट हार्ट के अंदर जब ब्लड जाता है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है, कंजेशन होता है, तो उसकी वजह से जो यहाँ से भी जा रहा होता है यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, आप देख लेना। तो ऐसे ही हमें राइट हार्ट में प्लूरल और पेरिकार्डियल इफ्यूज़न भी देखने को मिलता है, कि जो हमारे लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है, जो हार्ट के यहाँ पे कवरिंग होती है, उसमें भी इफ्यूज़न देखने को मिलता है। हिपैटिक कंजेशन की जो वो लीवर होता है उसके अंदर एक कंजेशन टाइप का, क्योंकि वहाँ से पूरा प्रेशर चेंज हो जाता है और हार्ट के अंदर वापस ब्लड जा भी नहीं पाता और पूरा प्रेशर भी नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो उसकी वजह से हिपैटिक कंजेशन या एसाइटिस देखने को मिलता है। अब लेफ़्ट साइड में कैसे हम पता करेंगे? लेफ़्ट साइड के अंदर जब भी आप वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी रेल्स की आवाज़ आएगी। जो पल्मोनरी मतलब जो लंग्स के अंदर है उसके अंदर आपको रेल्स जैसी आवाज़ आएगी, पर जब ये हार्ट फेल्योर हो जाएगा उस समय आपको रेल्स की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आप ऐसी जब स्टेथोस्कोप से हार्ट को देखोगे तो यहाँ पे मिट्रल वॉल में, या जो ट्राइकस्पिड वॉल होती है, ट्राइकस्पिड वॉल मान लो जो राइट ओरिकल से वेंट्रिकुलर में जाता है, तो वहाँ पे एक विंडो का काम करती है, वहाँ से ब्लड जाता है, उसको राइट ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। तो इसके अंदर मरमर जैसी साउंड आएगी, ऐसा लगेगा कुछ मतलब ढंग से स्मूथली ब्लड पास आउट नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर आप पल्मोनरी रेल्स देखा आपने लेफ्ट में, होलोसिस्टिक मरमर साउंड देख लिया, उसका आप कार्डियक आउटपुट भी इसके अंदर चेक कर सकते हो कि कार्डियक आउटपुट कितना है। यदि लो हो तो इसमें सोचना चाहिए कि लेफ़्ट साइड में प्रेशर बढ़ गया है, या जो हाथ पैर होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, कूल एक्सट्रीमिटीज़ हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट आप करा सकते हो, जैसे सीबीसी, यूरिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, एलएफटी, थायराइड फंक्शन टेस्ट। पर इसका जो मेन टेस्ट होता है वो बीएनपी होता है, बी टाइप नाइट्रोपेप्टाइड।
और एक एंटी प्रो बीएनपी भी होता है। ये क्या होता है, जो हमारे हार्ट की मसल होती है, मायोसाइटिस होती है, जब भी उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो या कोई मतलब वहाँ पे ओवरलोड हो जाए फ्लूइड का, या उसमें स्ट्रेच हो, तो ये बीएनपी की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बीएनपी की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 100 से कम होनी चाहिए, लेकिन जब ये हार्ट फेल्योर की कंडीशन में 400 से ऊपर बीएनपी की वैल्यू चली जाती है। ऐसी जो प्रो बीएनपी होता है उसके अंदर भी 450 से ऊपर आपको वैल्यू दिखती है हार्ट फेल्यूर के टाइम पर। ये एज के हिसाब से ये प्रो बीएनपी की वैल्यू बढ़ती है। जैसे 450 की रेंज हो हार्ट फेल्यूर में, चाहे उसमें चाहे डिसनिया जैसी वो सिम्टम्स मिल रहे हो, तो आप उसके अंदर देखोगे आप 50 साल तक ये 450 पहुँच जाती है। यदि उसकी एज 50 से 75 हो तो ये 900 तक भी पहुँच जाती है इसकी रेंज। और यदि वो 90 साल से ऊपर हो, उसको हार्ट फेल्यूर हो गया, तो ये रेंज 1800 तक पहुँच जाती है। तो आप ऐसी इसमें और क्या टेस्ट करा सकते हैं, इसमें हम ईसीजी करा के देख सकते हैं कि इस्चीमिया हो, जो एसटी और टी वेव में कुछ डिफरेंस आ रहा हो, तो हम उसमें इस्चीमिया सोचे कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पा रहा है। या उसमें वेंटिकुलर हाइपरट्रोपी होगी तो हम वोल्टेज देख सकते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। या कंडक्शन ब्लॉक हो गया हो कि जो पी से लेके आर इंटरवल तक होता है, मतलब जो ऐसे नोड होता है वहाँ से कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम देखते हैं कि पी आर जो नोड होती है या पी आर जो लाइन होती है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें डिफेक्ट मिलते हैं। ऐसे जब हम क्यू आर एस में देखते हैं डिफेक्ट, तो हम उससे सोचते हैं कि वेंटिकुलर में कोई ब्लॉकिंग हो गई है, उसके वजह से कंडक्शन नहीं हो पा रहा है इंट्रावेंटिकुलर ब्लॉकिंग में, क्यू आर एस में। तो इसके अंदर आप इमेज टेस्ट करा सकते हो, जैसे चेस्ट रेडियोग्राफी। चेस्ट रेडियोग्राफी हम एक पल्मोनरी एडिमा को जानने के लिए, या कार्डियोमेगली को देख सकते हैं उसके अंदर, या ये जो सांस लेने में दिक्कत आती है, डिस्निया जैसी दिक्कत आती है, उसको हम इसके अंदर जान सकते हैं। ऐसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराते हैं कि राइट वेंट्रिकुलर को देखने के लिए, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर को देखने के लिए वो फंक्शन ठीक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, या उसमें कोई डिफेक्टेड प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। या वल्वुलर जो वॉल्स होती है वहाँ की, उसमें देखने के लिए ट्राइकस्पिड वॉल होगी, मेट्रल वॉल होगी, इसको हम इकोकार्डियोग्राम से चेक कर सकते हैं, उसके फंक्शन को देख सकते हैं, चैम्बर्ड के साइज़ को देख सकते हैं इकोकार्डियोग्राम में। इसके अंदर हम कार्डियक एमआरआई भी करा लेते हैं। तो ये पूरा एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन और एक डायग्नोसिस प्रोसेस हम क्या क्या करा सकते हैं इस वीडियो में हमने बता दिया। और हाँ, इसमें एक मेन बात हो रहा है कि आप उस पेशेंट को छू के भी देख सकते हो कि यदि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं तो वो एक मतलब हाइपर परफ्यूज़न हो रहा है ऑर्गन को, कि मतलब जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर से ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है वो वहाँ पे अच्छे से पहुँच नहीं पा रहा है, उसकी वजह से कूल एक्सट्रीमिटीज़ हो गया या ठंडे पड़ रहे हैं। यदि उसमें वॉर्म होगा, हल्का सा गर्म होगा, तो एक कंजेशन टाइप की फीलिंग हो रही होगी कि वहाँ से राइट ओट्रियम में ब्लड नहीं जा रहा है, इस वजह से वहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, उसकी वजह से एक गर्म हाथ आप महसूस करोगे कि कंजेशन जैसी फीलिंग आती है। ऑर्थो एपिनिया की लेटने पे उसका ब्लड प्रेशर में चेंज हो रहे हैं, डिस्निया जैसे वो आ रहे हैं लक्षण उसको, तो आप इससे ही पता लगा सकते हो। धन्यवाद।